हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबको अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को करेंट अफेयर्स से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो हर रोज़ एक माह का करेंट अफेयर्स आप लोग को उपलब्ध करवाऊंगा। और यह जो करेंट अफेयर्स का जो वीडियो बन रहा है, यह जनवरी 2021 का करेंट अफेयर्स को बना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछता है एक साल पहले वाला ही करेंट अफेयर पूछता है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले बार जो एनटीपीसी में करेंट अफेयर पूछा वो एक साल 1.5 साल पहले वाले करेंट अफेयर्स को पूछा था। तो उसी को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए जनवरी 2021 का करेंट अफेयर्स आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, जो जनवरी का है। और जनवरी का करेंट अफेयर्स अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो जनवरी का टेंशन आप लोग ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जनवरी से जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध करा दिया गया है। तो जनवरी 2021 का ही इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह किया गया है इसमें जनवरी 2021 करेंट अफेयर्स में। तो चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। तो पहला क्वेश्चन है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? छठा स्थान है। किसके अनुसार? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान है? छठा स्थान है। 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए थे। आप लोगों को पता होगा कि जब 1 जनवरी 2021 हुआ था तो उस समय हम मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था, वो चाइना का था, झोंग सांसान। अगला क्वेश्चन, नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका अधिग्रहण अनअकैडमी किया। अगला क्वेश्चन है, सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है? तो यह राज्य बन गया राजस्थान बन गया है। कौन बन गया? राजस्थान। अगला, 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? 63वां स्थापना मनाया है। तो यह मनाया है DRDO। कौन मनाया है? DRDO, जिसका स्थापना हुआ था 1958 में, जो 2021 को 63 वर्ष पूरा कर लिया था। DRDO जो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह भारत सरकार के जो कंपनी है, यह हथियार बनाने का काम करता है। अगला, एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। तो कौन शुरू किया? मध्य प्रदेश। एक जिला एक शिल्प नामक अभियान किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो सुजीत को शामिल किया गया है, सुजीत को। ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदलाव किया है? तो बदलाव किया ऑस्ट्रेलिया। क्वीन एलिजाबेथ ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया, लुइस हैमिल्टन। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो मेघालय में बना है, मेघालय में। तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ब्रिटेन किया है। इसे कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। यह तूफान से भी बिजली उत्पन्न कर लिया ब्रिटेन ने। अगला, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में किया गया था। अब आगे चलते हैं। 14 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्यु दंड की सजा समाप्त किया है? तो वह कजाकिस्तान ने किया मृत्यु दंड की सजा को समाप्त। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किस देश ने पास किया है? तो वह पास किया अमेरिका ने पास किया। किसने पास किया? अमेरिका ने। बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कौन किया?
बर्ड फ्लू को राज आपदा केरल किया। फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू कौन से देश ने किया है? देश में है। फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई कौन से देश में? तो यह शुरू हुआ भारत में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग में। एम पेंशन ऐप लॉन्च की है कौन सी राज्य ने? तो मणिपुर ने लॉन्च किया, मणिपुर। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो करण बाजवा को किया गया, करण बाजवा। 9 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरिक गारलैंड को नियुक्त किया गया। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोसाक बनी है, क्लेयर पोलोसाक। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जेफ बेजोस है, मतलब बड़े दानी में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? जेफ बेजोस। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI है? तो 210 देशों में क्या है? NRI है। 1.34 करोड़ NRI कितने देशों में? 210 देशों में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो सिंधु नदी पर दी है। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो यह 32 वर्ष कर दिया है। मतलब कि प्रशासनिक सेवा के परीक्षा में पहले 37 वर्ष बैठता था, अब 32 वर्ष तक ही बैठ पाएगा। किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने शुरू किया है, केंद्र सरकार। भारत का पहला इंडो स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कुफरी में किया जाएगा, कुफरी में। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया? है? तो यह बांग्लादेश को चुना गया। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में की है, कर्नाटक में। लिथियम भंडार की खोज कौन से राज्य में की है? कर्नाटक में किया। लिथियम रिफाइनरी जो किया है स्थापित, वो गुजरात में किया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तो आपके मोबाइल में सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल में चला जाए, ताकि जल्द से जल्द वीडियो देख सकें। तो चलिए चलते हैं आगे। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी लॉन्च किया। और यह खादी प्राकृतिक पेंट जो है वो गाय के गोबर से बनाया गया था। फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो 500 में मात्र 11 कंपनी ही भारतीय शामिल है। चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तट को किस राज्य ने विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह है उड़ीसा। चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तट को किसने विकसित करेगा? तो उड़ीसा करेगा। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार काया क्लब पुरस्कार जीता है? तो यह एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? केरल बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य केरल बना है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई, इंडोनेशिया। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो अस्मी नाम है, अस्मी। अब आगे चलते हैं। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो प्रदान किया गया अर्जुन मुंडा को प्रदान किया गया है, जो जनजातीय मंत्री है।
सिल्वर साल्वर से किसे सम्मानित किया गया? तो सिल्वर साल्वर से पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किया गया। पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो करुणा अभियान को चलाया गुजरात ने। 17 जनवरी 2021 को किस देश ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो फिजी ने प्राप्त किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनें की शुरुआत की है? तो 8 ट्रेनें शुरू की जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विभिन्न देशों से जोड़ने के लिए। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो मनीष कुमार बने हैं, मनीष कुमार। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो सक्षम अभियान जो किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया, पेट्रोलियम मंत्रालय। इस वीडियो में जनवरी करेंट अफेयर्स 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स इसमें दिया गया है, जो बहुत ही हर एग्ज़ाम के लिए यह फ़ायदेमंद होगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद जनवरी 2021 की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लाए हैं। चलिए चलते हैं आगे। भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो कलरव का उद्घाटन बिहार में किया गया है, बिहार में। 43वीं कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो 43वीं कोकबोरोक दिवस मनाया गया त्रिपुरा में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है झांसी में किया गया है, जो यूपी में पड़ता है। किस राज्य में पौष परमान मेला मनाया गया? तो पौष परमान मेला मनाया गया त्रिपुरा में। किस राज्य में लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो जो हो जाएगा आपका कहाँ? केरल में। आगे चलते हैं। किस राज्य में स्थित गोरेवारा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो किस राज्य में स्थित है गोरेवारा चिड़ियाघर? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो भारत ने किया किससे? रूस से किया है, रूस से। पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन से देशों ने किया है? तो भारत और सिंगापुर ने पनडुब्बी बचाओ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो शिवराजपुर बीच को विकसित करेगा गुजरात। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में चुना गया चंडी प्रसाद मोहंती जी को। जम्मू कश्मीर में चट्टरगल्ला सुरंग कठुआ जिला को किस जिला से जोड़ेगी? जो चट्टरगल्ला सुरंग वो कठुआ जिले को किस जिला से जोड़ेगी? तो डोडा जिला से जोड़ेगी, ऐसे कभी कभी एग्ज़ाम में देता है, जो नहीं जानते हैं और वह छोड़ के चले आते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में चट्टरगल्ला सुरंग जो कठुआ जिला को किस जिला से जोड़ेगी? तो डोडा जिला से जोड़ेगी। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत, VVI क्वेश्चन है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया कहाँ के? दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया जाएगा? तो डालनवाला में बाल मित्र थाना पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिन कर दिया गया है? तो उत्तराखंड। मनरेगा के तहत जैसे जान रहे होंगे कि 100 दिन तक काम दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड ने 150 दिन तक काम कर दिया देने के लिए। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कटक में रखी गई, कटक में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? वह 25 जनवरी 2021 को तो 32 गो को सम्मानित किया है।
32 को समाहित किया है। एक पौधे सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू किस राज्य ने की है? तो राजस्थान ने की है। कौन से? राजस्थान ने। आगे चलते हैं। एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो स्पेस एक्स ने बनाया है। ऑपरेशन शरद हवा किस राज्य की सीमा पर शुरू हुआ है? तो राजस्थान की सीमा पर शुरू हुआ है और बीएसएफ के द्वारा किया गया है। 2 लाख श्रमिक, यहाँ पे श्रमिक है, 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया। कौन बन गया? कर्नाटक। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? वह किस राज्य में खोजा गया है? तो तमिलनाडु में खोजा गया है। और एक उस चींटी का जो नाम है किसके नाम पर? प्रोफेसर अमिताभ जोशी। चलते हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए देखते हैं कि किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। तो किस राज्य में खोजा गया था? तमिलनाडु में खोजा गया था। नई चींटी के नाम किसके नाम पर? प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर। अमिताभ बच्चन, अमिताभ जोशी के नाम पर, याद रखिएगा। 27 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया? तो वह चीन बन गया था। और सेकेंड पर कौन था? यूएसए था। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई? तो नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में किया गया, पश्चिम बंगाल। 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। काजा कलश किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बनी काजा कलश। एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ नामक पहल शुरू किया है? तो सोनू सूद के साथ मिलकर किया है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है? बम विस्फोट हुआ कहाँ हुआ? इजरायल दूतावास के पास। 30 जनवरी 2021 को माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 74 क्वेश्चन है जो जनवरी 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन का कलेक्शन और कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, ऑल यू लव द बेस्ट। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू।